नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माता दी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तत्व हिंदी में। तो कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि राहु केतु अब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तांडव मचाने वाले हैं। 29 मार्च से केतु, जो कि आपके 7th हाउस में है, वो अब अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक वे सूर्य के नक्षत्र में थे, लेकिन अब केतु चले जाएंगे खुद के नक्षत्र में, यानी मघा नक्षत्र में। उनकी ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। उनका प्रभाव अब तुम्हारी जिंदगी पर और ज्यादा भयानक होने वाला है। आज की वीडियो को साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये आखिरी मौका है खुद को सावधान करने का। इस वीडियो में हम बताएंगे राहु और केतु का इस पूरे अप्रैल महीने में इस महापरिवर्तन के कारण आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। एक एक बात विस्तार से होगी, बस तुम वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि केतु तो जा चुके हैं मघा नक्षत्र में, जो उनका खुद का नक्षत्र है, लेकिन राहु पहले से ही शतभिषा नक्षत्र में है, जो राहु का ही नक्षत्र है। यानी आपकी कुंडली में हाल फिलहाल में ये दोनों ही ग्रह मौजूद हैं। केतु 7th हाउस में और राहु आपके 1st हाउस में। यानी प्रभाव बहुत सारे यहां पर होने वाले हैं। 5 भयानक घटना तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, जिसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि क्या क्या परिवर्तन होंगे वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। राहु और केतु जब किसी इंसान के जीवन में तांडव लाते हैं, तो वो इंसान पूरी तरह से परेशान हो जाता है। चारों तरफ से एक साथ उसके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन वही उसे एक सही सपोर्ट मिल जाए, एक सही सलाह मिल जाए, तो ये प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। आज की वीडियो में वही सलाह हम तुम्हें देने आए हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस वीडियो के अंत में बहुत जरूरी 3 उपाय भी हम तुम्हें बताएंगे, जो इन दोनों ग्रहों के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम कर देंगे। साथ ही साथ 2 क्षेत्र में राहत की खबर दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, 2 क्षेत्र वो कौन से रहने वाले हैं जहां आपको सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। एक एक बात इस वीडियो में होगी, लेकिन सबसे पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे तुम्हारी राशि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। राहु और केतु तुम्हारी जिंदगी में महायुद्ध रचने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहला प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर, तुम्हारे रिश्तों पर पड़ने वाला है। इस बात को हल्के में मत लेना। एक ऐसा जीवन जो हमेशा से एक दूसरे को समझता आया है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन बात फिर से संभल जाती है। लेकिन ये समय बहुत ज्यादा सावधान रहना का है, खास तौर पर वैवाहिक जीवन में बड़ा खतरा बनने की संभावनाएं हैं। छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ी गलतफहमी का रूप ले सकती है, और वहां पर दोनों ही बहसबाजी करेंगे तो बात अलग होने तक भी जा सकती है। और ये करने वाले हैं आपके 7th हाउस में बैठे हुए केतु। इस बात को तुम भूलना मत। केतु मघा नक्षत्र में और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। केतु जाने जाते हैं अलगाव के लिए, वैराग्य के लिए, रिश्तों में खलबली मचाने के लिए जाने जाते हैं। तो तुम्हें अपने रिश्तों का बड़ा ध्यान रखना है, अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। आपके परिवार में भी बहुत बड़ा कलेश हो सकता है। छोटी सी बात इतनी ज्यादा बिगड़ सकती है कि बंटवारे तक की नौबत आ सकती है, और परिवार वाले लोग सालों साल के लिए एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। तुम्हें यह बहसबाजी नहीं करनी है,
चीजों को विवाद की बजाय संवाद से हल करना है। जितना ज्यादा शांत रहोगे, जितना ज्यादा खुद पर भरोसा रखोगे, इस दुष्प्रभाव से तुम बच पाओगे। ये बात ध्यान रख लेना, वरना रिश्तों को तार तार होने में देरी नहीं लगेगी। जो दूसरी भयानक घटना तुम्हारे साथ होने वाली है वो तुम्हारे व्यापार, नौकरी या फिर जो भी तुम काम करते हो उससे संबंधित हो सकती है। जो पहला तुम्हारा भाव होता है वो खुद का होता है, सेल्फ का होता है, खुद के स्वभाव का होता है, खुद की तरक्की का होता है। तो यहाँ पर राहु और केतु मिलकर कहीं ना कहीं जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। आपस में विश्वास डगमगा सकता है। कहीं ना कहीं तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ गद्दारी भी कर सकता है। आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना है। आने वाले समय में विश्वास की डोर कमजोर होती दिखाई दे रही है। आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमें इस तरह की और वीडियोस लाने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपकी जो भी समस्या है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो व्यापार के मामले में तुम्हें भूल कर भी किसी पर विश्वास नहीं करना है, ये बात गांठ बांध लेना। साथ ही साथ कोई भी कागजात संबंधित हस्ताक्षर करने की नौबत आती है तो वहां पर बिना पढ़े कोई साइन नहीं करने हैं, क्योंकि धोखेबाजी भी हो सकती है। कोई तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर सकता है। तुम वैसे ही बड़े मासूम शख्सियत हो, तुम बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा ये विश्वास बहुत बड़ा विश्वासघात के रूप में तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए बड़ा सतर्क रहना व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में। अपने आसपास वाले लोगों पर ज्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि भरोसे के नाम पर बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। एक एक कदम फूक फूक कर रखना और सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करना। तीसरी भयानक घटना जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, केतु तुम्हारे जीवन में कहीं न कहीं अलगाव ला सकते हैं। मानसिक रूप से तुम बड़े परेशान हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। खुद को नहीं संभाला तो जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लोगे, क्योंकि केतु अपनी राशि में, अपने नक्षत्र में बड़े पावरफुल है, बहुत बलवान हो चुके हैं। उनका प्रभाव रोकने से भी नहीं रुकेगा। और साथ ही साथ केतु जो खुद भी अपने ही नक्षत्र में है वो भी भयंकर प्रभाव जमाने वाले हैं। तुम्हें बार बार भ्रम होगा, तुम्हारे सामने धर्म संकट की स्थिति बनेगी, तुम फंस जाओगे, क्या करूं क्या ना करूं। पुरानी गलतियां तुम्हें बार बार खुद को महसूस कराएगी कि तूने बहुत गलत किया, जिस वजह से तुम चिंता में ही बंद कर रह जाओगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, बस यही तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा। और वो चीज तुम्हें बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम दे सकती है। वहां से स्वास्थ्य का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्योंकि चिंता करने से कहीं न कहीं इंसान बीमार पड़ जाता है, उसके जीवन में नकारात्मकता आ जाती है। वो कुछ करने की सोचे भी तो वो इंसान कुछ अच्छा कर नहीं पाता, क्योंकि राहु केतु बार बार उसके जीवन में तांडव मचाते हैं और हर तरफ से उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने की भी संभावना है, या जो नसें हैं शरीर की उसमें खिंचाव हो सकता है। इसे सामान्य समस्या मत समझना, ये राहु केतु का ही प्रभाव होता है। 3 उपाय तुम्हें कौन से करने हैं जो तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे, इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेंगे, क्योंकि 29 मार्च से केतु अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में जा चुके हैं और पूरे अप्रैल महीने में और आने वाले समय में इसका भयंकर असर देखने को मिलेगा। तो उपाय करने से पहले तुम इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी राधे राधे लिखेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब आइए बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें बता दें कि जो 2 बड़ी राहत है, जो 2 बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल कर आ रही थी, उसके बारे में तुम्हें जानना बड़ा जरूरी है।
दो जो खुशखबरी है वो पहली खुशखबरी है कि तुम्हारी रुचि बढ़ने वाली है चीजों को जानने के लिए। तुम अंदर से कुछ सीखना चाहोगे, वो चीजें कुछ भी हो सकती है। कथा सुनने में तुम्हें इंटरेस्ट आ सकता है, अलग अलग रहस्य जानने में तुम्हें इंटरेस्ट आ सकता है, मतलब उत्सुकता तुम्हारी यहां पर बढ़ने वाली है। साथ ही साथ तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होने वाला है। राहु केतु मिलकर दिमाग तुम्हारा तेज करेंगे, लेकिन बार बार भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी। केतु तुम्हें स्पिरिचुअल भी बनाएंगे, धार्मिक भी बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान जब भगवान की शरण में चला जाता है तो कहीं ना कहीं शांति की प्राप्ति उसे होती है। मेरी इच्छाएं पूरी होगी, मेरा काम बनेगा, ऐसा विश्वास उसके मन में जागृत होता है। तो पहली राहत है कि भगवान से जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंसान कभी भी अच्छे दिनों में भगवान को याद नहीं करता, जब बुरा समय आता है तभी भगवान याद आते हैं। तो केतु यहाँ भगवान से तो जोड़ देगा। साथ ही साथ कुछ नया सीखने की मन में ललक उत्पन्न होगी, और वो नया सीखोगे तो वो भविष्य में आपको बड़ा फायदा देगा। आइए बढ़ते हैं 3 महत्वपूर्ण उपाय की ओर। वो उपाय तुम्हें क्या करने हैं, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये उपाय तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु केतु आने वाले समय में तुम्हारी कुंडली में तांडव मचाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, केतु के जो इष्ट देवता है वो है भगवान श्री गणेश, यानी गणेश जी की पूजा करने से कुंडली में केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। तो तुम्हें करना क्या है, गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करनी है, जो कि उन्हें बेहद पसंद है। दुर्वा अर्पित करने के साथ साथ तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः। इस मंत्र का जाप करना, ये पहला उपाय तुम्हारे लिए रहेगा। इससे केतु का मघा नक्षत्र में जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरा उपाय, तुम्हारे घर के बाहर, सड़क पर, गली मोहल्ले में कहीं पर भी कोई जानवर दिखाई देता है, खास तौर पर कुत्ता, उसकी तुम्हें सेवा करनी है। उसे दूध रोटी खिला सकते हो, उसे बिस्किट खिला सकते हो, अगर वो बीमार है तो उसका इलाज करवा सकते हो। इससे भी केतु बहुत प्रसन्न होता है, राहु की भी इससे बड़ी कृपा मिल जाती है, राहु भी इससे लाइन पर आ जाता है। और तीसरा जो उपाय है, तुम्हें बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने हैं। काल भैरव के दर्शन तुम्हें करने हैं हर रविवार को। मंदिर नहीं जा सकते तो मोबाइल में फोटो निकाल कर दर्शन कर लेना, लेकिन उससे केतु और राहु दोनों तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, प्रभाव बहुत अच्छा जमेगा। आज की वीडियो तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी वीडियो मिले। तुम्हारी कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।